Hey guys, hi, good morning once again. I hope you like these सुबह सुबह वाले सेशंस क्योंकि बेटा 15 से 20 मिनट में एक कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाता है राइट। तो मेक श्योर दैट यू लाइक दीज वीडियोस बिकॉज आपके लाइक्स आर sort of our metric to measure how well we are doing in these. ठीक है, so welcome to an academy let's crack foundation and NTC channel and once again आज हम क्या करने वाले हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम राइट। सो हमने हाउ टू ड्रॉ सीरीज स्टार्ट की जिसमें हम डायग्राम्स एक एक करके करते जाते हैं। सो आज का प्लान बेटा बहुत ही सिंपल है, हाउ टू ड्रॉ सीरीज। एंड गाइज रिमेंबर बिसाइड्स यूट्यूब वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अनअकैडमी ऐप। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो चेकआउट जरूर कर लो राइट। सो अनअकैडमी ऐप मेक्स श्योर दैट यू हैव अ लॉट ऑफ resources for education available for free. All you need to do is use the code SONA05 जब आप लॉग इन करें and you get access to my special classes and a lot more special classes. टाइम टेबल ये रहा, सुबह रिकॉर्डेड क्लासेस, रात को 8 बजे लाइव क्लासेस, स्पेशल क्लासेस 3 बजे और प्लस क्लासेस 4:30 बजे। नीचे मेरा टेलीग्राम भी दिया हुआ है, सोना सिंह अनअकैडमी। यू कैन फॉलो मी एनी टाइम एंड ज्वाइन माई ग्रुप सो दैट यू स्टे अपडेटेड। ठीक है, तो चलो लेट अस क्विकली बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिलेज। ये रहा हमारा व्हाइट बोर्ड, टेक आउट योर पेन एंड पेपर्स इफ यू हैवंट ऑलरेडी डन दैट। ठीक है, या ग्रेट। चलो, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टू ड्रॉ। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें आज हम एक तो पूरा सिस्टम पढ़ेंगे राइट, नॉट पढ़ेंगे, ड्रॉ करना सीखेंगे और ब्रीफ ब्रीफ में फंक्शंस भी कवर कर लेंगे। एंड देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू ट्राई टू ड्रॉ द स्पर्म। स्पर्म आपको पता है मेल गैमीट है राइट। तो बेटा इस शॉर्ट वीडियो में, लगभग आधा घंटा का वीडियो में, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस भी हो जाएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट ड्रॉइंग राइट बाय ड्रॉइंग अ सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज आउटसाइड द मेल बॉडी। अब बेटा आर्टिस्टिक नहीं बनना, हमें हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए बनाना है। तो आपको पता है मेल गोनाड, गोनाड क्या होता है, ऐसा ऑर्गन जो बॉडी के बाहर होकर भी आपका बॉडी के बाहर या अंदर गैमीट प्रोड्यूस करेगा। सो मेल गोनाड इज टेस्टीज राइट। सो व्हाट इज द नेम, TES, TES प्लूरल, TESTIS सिंगुलर, नाम में कंफ्यूज मत होना। सो टेस्टीज रिमेन्स आउटसाइड द बॉडी, हैंग्स आउटसाइड द बॉडी, एक पाउच में, एक थिन फोल्ड ऑफ स्किन एंड मसल्स कॉल्ड स्क्रोटम राइट। अब स्कॉटम मत लिखना, इट इज स्क्रोटम राइट। सो you can assume that this hangs outside the body. Okay, now टेस्टिस का काम है स्पर्म को प्रोड्यूस करके टेम्पोरली स्टोर करना। अब आगे बढ़ने से पहले क्विकली हम टेस्टिस का एक ब्रीफ स्ट्रक्चर तो देख ही लेते हैं राइट। सो ऑलमोस्ट यू हैव समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर कई सारे coiled tubules हैं right. Now I am not going to draw a lot just to make sure कि schematic समझ में आ जाए। इन पतले पतले ट्यूब्यूल्स को आप कहते हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बेटा इन ट्यूब्यूल्स का एक सिंपल काम है स्पर्म प्रोडक्शन करना राइट। इन ट्यूब्यूल्स के बारे में यू नीड टू लर्न अबाउट 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, और डोंट वरी ये सेल्स भी आपका पूरा डिटेल में होगा, स्पर्मेटोगोनियम सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। इसके आगे की कहानी बाद में समझेंगे, डोंट वरी, विल टॉक अबाउट सेल्यूलर पार्ट इन स्पर्मेटोजेनेसिस जस्ट राइट नाउ, बट पहले एनाटॉमी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं ये आगे जाके एक नेटवर्क बना लेते हैं ट्यूब्स का राइट। सो यू कैन सी दैट अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स इज फॉर्मिंग। ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जो है सारे सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म कलेक्ट करता है। इस नेटवर्क का नाम होता है रीटी टेस्टिस। अब बेटा किसी किसी एनटीएससी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, तो यू शुड नो दैट। अब रीटी टेस्टिस जो है स्मॉल ट्यूब्स से जो स्पर्म कलेक्ट होके आगे पास करता है, इस स्मॉल ट्यूबुलर नेटवर्क का नाम होता है वास इफरेंस, डिफरेंस नहीं इफरेंस, या वास इफरेंशिया।
वास इफरेंस प्रोवाइड्स ऑल ऑफ दिस, ये सारा किसको प्रोवाइड करता है? टू अनदर coiled ट्यूब, और इस coiled ट्यूब्यूल का नाम होता है एपिडिडाइमिस। अब बेटा एपिडिडाइमिस जो होता है वो टेम्पोरली एपिडिडाइमिस टेम्पोरली आपके स्पर्म को स्टोर करता है, ठीक है। एंड फाइनली दिस कम्स आउट, तो ये ऐसा कुछ दिखता है जो कि आपके टेस्टिस के ऊपर ऐसा आपको दिखता है अलग से, एक नॉच टाइप, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ तो I'll सिंपली ड्रॉ इट लाइक दिस, राइट। बाहर से आपको कोई ट्यूब नहीं दिखने वाला, बट अंदर उसका एक ट्यूबुलर नेटवर्क है एपिडिडाइमिस जो स्टोर करता है। एंड फाइनली एपिडिडाइमिस एक और ट्यूब से ट्राइज टू सेंड इट इनसाइड द बॉडी। इस ट्यूब का नाम हमने क्या रखा है? वास डिफरेंस और वास डिफरेंशिया। अब बेटा मेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम कंबाइन हो जाते हैं, इसका याद रखना, राइट। यानी पीछे एक और ट्यूबुलर सिस्टम आ रहा होगा जिसकी बात हम नहीं करेंगे, राइट। जिसकी बात वी आर नॉट गोइंग टू डू, दिस ट्यूबुलर सिस्टम विल बी एनस। अब ये एग्जैक्ट डिपिक्शन नहीं है ना, और जरूरी भी नहीं है अभी, क्योंकि हम एलिमेंट्री कनाल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एक तो ट्यूब वो आ रही है, तो देयर आर टू ओपनिंग्स। एक ओपनिंग तो उसका हो गया एनस, जिससे हमारा फीसीज बाहर चला जाता है। अब ये जो वास डिफरेंस है ये आपके यूरिनरी ब्लैडर के पीछे जाता है, तो दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर। इसी यूरिनरी ब्लैडर के पीछे देयर आर टू ग्लैंड्स, एक इस तरफ दिख रहा है, एक उस तरफ होगा। तो अगर इसको मैं ऐसे करके बनाता तो आई वुड हैव ड्रॉन ऐसा टू पी शेप्ड ग्लैंड्स, राइट। और इन पी शेप्ड ग्लैंड्स से आपका वास डिफरेंस कंबाइन कर जाता, राइट। वास डिफरेंस क्या था? ये है वास डिफरेंस, और ये क्या है आपका? दिस इज सेमाइनल वसाइकल, एक ग्लैंड है, राइट। सो ये दोनों के ट्यूब्स कंबाइन होके जो डक्ट बनाते उसको हम कहते इजैकुलेटरी डक्ट। अब बेटा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका सेमाइनल वेसिकल कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 70% टू द सीमेन। व्हाट इज सीमेन? सीमेन होता है स्पर्म प्लस द फ्लूइड। स्पर्म ऐसे एक एक सेल करके थोड़ी ना आता है, वो फ्लूइड में इमर्स होता है। फ्लूइड में 70% कॉन्ट्रीब्यूशन इसी सेमाइनल वेसिकल का है। सो लेट अस ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। सो व्हाट इज दिस? This is ejaculatory duct. What is this? That is vas differentia. And what is this? This is seminal vesicle. Right? अब यहां पे एक और ग्लैंड होता है, there is another gland right here, जिससे ejaculatory duct को पास ऑन करना पड़ता है। Now this gland is known as prostate. अब यहां पे भी स्पेलिंग में केयरफुल रहना, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सिक्रीशन देते हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलते हुए दो छोटे छोटे और एकदम बल्ब लाइक ग्लैंड्स होते हैं, इसको भी हम कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो अगर आपने ध्यान से सुना तो यू फिगर्ड आउट देयर आर 3 ग्लैंड्स, राइट। यू फिगर्ड आउट देयर आर 3 सेट्स ऑफ ग्लैंड्स, राइट। व्हाट आर दोज? फर्स्ट 2 सेमाइनल वेसिकल्स, 2 सेमाइनल वेसिकल होंगे, राइट। फिर आपने देखा कि देयर इज 1 प्रोस्टेट एंड देयर इज 2 बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, राइट। अब एक चीज आपको याद रखना है, दैट वास डिफरेंस मर्जेस विथ द सेमाइनल वेसिकल। आगे आके जो है यूरिथ्रा यहां पे जुड़ जाता है। यूरिनरी ब्लैडर से जो है यूरिथ्रा भी यहां जुड़ता है, राइट। तो ये यूरिथ्रा गोइंग ऑन, this can be called as urethra, and urethra forms the common path. urethra common path बन जाता है यूरिन का भी जो यूरिनरी ब्लैडर से आ रहा है, और सीमेन का भी जो वास डिफरेंस लेकर आ रहा है। Finally this goes outside the body, right? This goes outside the body, and this is the muscular structure called penis, जिससे यूरिथ्रा ड्रॉप्स एवरीथिंग आउटसाइड।
तो दिस इज द यूरिथ्रा। आपके यूरिथ्रा के अलग अलग जोन्स होते हैं, यू नीड नॉट गेट इनटू दैट मच ऑफ डेप्थ, बट आपका यूरिथ्रा जो है ये आपका यूरिन भी बाहर फेंकेगा और स्पर्म को भी बाहर डिलीवर करेगा, राइट। सो दिस इज द मेन स्कीमेटिक ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको इन सारे चीजों का पता होना चाहिए। आई होप सो। एंड गाइज इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। रिमेंबर गाइज, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर और डाउट्स है किसी को तो मेरा टेलीग्राम भी यू ऑलरेडी हैव इट, राइट, सोना सिंह अन अकेडमी, राइट। यू कैन रीच मी ऑन माई टेलीग्राम और वहां पे आप मुझसे और जानकारी पा सकते हैं, राइट। सो राइट नाउ विल प्रोसीड आगे, बट बिफोर आई प्रोसीड जस्ट आई विल टेक अ क्विक ब्रेक to talk to you about a few other things that Unacademy has brought recently for you. So guys, आपको याद रखना कि आप ये सारे वीडियोस ट्रैकर्स के थ्रू ट्रैक कर सकते हो, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा यूट्यूब में। These are all trackers. ट्रैकर का मास्टर लिंक ये है bit.ly 3GSBNNJ, कैपिटल स्मॉल जैसे भी लिखा हुआ है वैसे ही लिखना और आपको सारे ट्रैकर्स कहीं से मिल जाएंगे, राइट। और गाइस, टू हेल्प यू पीपल प्रैक्टिस फॉर टर्म 1 वी हैव ब्रॉट दिस सीबीएसई इमर्ज, जिसमें क्या होता है, यू गेट टू प्रैक्टिस 90 मिनट में क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड मैथ्स और साइंस का, टर्म 1 का, ठीक है। कैसे एक्सेस करना है, बस अनअकैडमी ऐप पे जाओ, यूज द कोड SONA05, यू गेट द एक्सेस टू ऑल ऑफ दिस। अब गाइस देन यू कैन एक्सप्लोर प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस और आइकॉनिक बेटा सब्सक्रिप्शंस हैं जिससे आपको एक्सेस मिलता है अमेजिंग कोर्सेस का। घर बैठे बैठे पढ़ना है, अपनी लैंग्वेज में पढ़ना है, टॉप एडुकेटर्स से। हर चौथी क्लास इज अ डाउट क्लास, लाइव टेस्ट, मॉक सीरीज, पूरा सिलेबस प्रैक्टिस, पूरा पीडीएफ, एवरीथिंग इज देयर। अब जैसे ये मेरा एक पुराना कोर्स था, मास्टर कोर्स एनटीएससी स्टेज 1 के लिए। अभी एक नया कोर्स आया परीक्षा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी एक और कोर्स आ रहा है सीबीएसई टर्म 1 से लेकर एनटीएससी तक, राइट। सो एक प्रैक्टिस बेस्ड कोर्स आ रहा है, वो भी अब बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा, 27 से स्टार्ट हो रहा है। सो गाइस अ लॉट ऑफ कोर्सेज वुड बी देयर, यू कैन एनरोल इन मल्टीपल कोर्सेज। कैसे करें, पहले सब कैटेगरी चूज करना, दूसरा लंबा महीना चूज करोगे तो पर मंथ प्राइस घटेगा, तीसरा ऐड द कोड SONA05, कोड ऐड करते ही 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है, राइट। और अभी बेटा ये 20 सितंबर, यानी कि ये तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है, बट दिस वॉज अ ग्रेट ऑफर। एंड गाइज अभी हम क्या लेकर आए हैं, वी हैव ऑल्सो ब्रॉट कॉम्बैट। कॉम्बैट बेटा स्कॉलरशिप एग्जाम है। स्कॉलरशिप एग्जाम का मतलब क्या है, यू गेट एक्सेस टू एन अपॉर्चुनिटी टू पे फॉर सब्सक्रिप्शन योरसेल्फ। 26 सितंबर से 1 तारीख को होगा, 1 बजे होगा, सॉरी, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली फ्री है, ठीक है। 10 लाख तक के स्कॉलरशिप पूल्स हैं, ऑल यू नीड टू डू इज यूज कोड SONA05 और आपको इन टेस्ट का एक्सेस मिल जाता है, राइट। फर्स्ट 3 रैंक होल्डर्स को पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाता है, 4 to 10 को 75, 11 to 50 को 50%, एंड सो ऑन, राइट। सो गाइज ये आप एंड्रॉइड मोबाइल फोन से ही दे सकते हैं। सो कॉम्बैट विल बी लाइव ऑन 26 सितंबर, डू नॉट मिस इट। ये आपका सिलेबस है, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। में थोड़ा सा बगल हट गया, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड दिस इज अ चैप्टर यू नीड टू प्रिपेयर। देखो बायो का सिर्फ आपका 9th का आ रहा है और 10th का आ रहा है, राइट। सो गाइज मेक श्योर यू डू नॉट मिस दिस राइट नाउ, ठीक है। ऑल यू हैव टू यूज इज द कोड SONA05, ठीक है। चलो वापस चलते हैं हमारे डायग्राम्स पे कि व्हाट वर दीज सेल्स जिनकी हम बात कर रहे थे। इन सेल्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो हमने बोला था कि हमारे टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आपके स्पर्मेटोगोनियम सेल्स हैं। अब बेटा ये स्पर्मेटोगोनियम सेल्स आर द सेल्स व्हिच कैन कीप ऑन डिवाइडिंग, डिवाइड करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। जब स्पर्मेटोगोनियम सेल्स डिवाइड करते हैं, 2 तरह के सेल्स बनते हैं, टाइप ए सेल्स और टाइप बी सेल्स। टाइप ए सेल्स आर जस्ट लाइक स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, दैट मीन्स दे विल रीडिवाइड, फिर से डिवाइड करेगा, जस्ट एज बिजनेस एज यूजुअल। टाइप बी सेल्स क्या होता है, दे स्टार्ट ग्रोइंग, राइट, डिफ्रेंसिएशन शुरू हो जाता है थोड़ा सा। सो दे स्टार्ट ग्रोइंग and they start meiosis. So we call primary
spermatocyte. Primary spermatocyte is the name of the cell stage जिस टाइप बी का जो मियोसिस स्टार्ट करेगा। आपको मियोसिस के लिए सेपरेट वीडियो दिया गया था, अगर याद नहीं है मेरे ट्रैकर्स में जाना मिल जाएगा। मियोसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 2, आपको पता है मियोसिस 2 हिस्सों में होता है। सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज द सेल दैट इज अंडरगोइंग मियोसिस 1, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे मियोसिस 1, दे फॉर्म सेकेंडरी, राइट, दे फॉर्म क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बस, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपका फिर से बनाएगा स्पर्मेटिड्स, नॉट स्पर्म, स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स इसलिए बोला बेटा क्योंकि ये गोल गोल सेल्स हैं, राइट। रिमेंबर दिस वाज मियोसिस 2, राइट। ये गोल गोल छोटे छोटे सेल्स हैं, दे डू नॉट लुक लाइक स्पर्म। ये आपको देख देख के अलग पता चल रहा होगा भैया ये स्पर्म जैसे तो बिल्कुल भी नहीं दिखते, राइट। सो स्पर्मेटिड्स दे अंडरगो अ मैच्योरेशन फेज। अब ये एक मैच्योरेशन फेज करते हैं जिनको हम कहते हैं स्पर्मायोजेनेसिस, स्पर्म का जेनरेशन, राइट। स्पर्मेटिड्स जो हैं दे लूज सम साइटोप्लाज्म एंड फाइनली they develop like this। आपको बुक्स में जो टिपिकल डायग्राम दिखता है ना, they develop like this। अब डोंट वरी, अभी हम स्पर्म का डिटेल स्ट्रक्चर भी इसी वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। सो स्पर्मेटिड्स डेवलप इनटू स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोआ, आप इसको जो कहना चाहते हो कह सकते हो। सो स्पर्मेटिड्स डेवलप इनटू स्पर्म बाय प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मायोजेनेसिस। अब एक टिपिकल स्पर्म कैसा दिखता है, एक टिपिकल स्पर्म के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पूंछ, right, so this is called a tail is nothing but a eukaryotic flagella है जिसको मूव करके स्पर्म स्पिन और स्विम करके फीमेल गैमीट के पास पहुंचेगा। then you have the mid piece, this is called mid piece। बेटा मिड पीस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है आपके कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज्ड हैं। so this has got a lot of mitochondria spirally arranged। so what is this, this is all mitochondria। उसके बाद आता है एक पतला सा नेक। कई बुक्स में नेक का डिस्क्रिप्शन नहीं है, नेक में कुछ खास नहीं होता, देयर इज जस्ट सेंट्रियोल। और ये सेंट्रियोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, राइट। सो दीज सेंट्रियोल्स आर प्रेटी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद होता है नेक, लेट मी, सॉरी, हाँ, उसके बाद होता है हेड। सो व्हाट इज दिस, दिस इज नेक एंड व्हाट इज दिस, दिस इज हेड। हेड में 2 मेन कंपोनेंट्स होंगे, देयर वुड बी न्यूक्लियस एंड देयर वुड बी एक्रोसोम। अब एक्रोसोम इज आल्सो इंपॉर्टेंट फीचर बेटा। एक्रोसोम में इतने सारे एंजाइम्स होते हैं जो ओवम को, फीमेल गैमीट को पेनिट्रेट करने में स्पर्म की हेल्प करते हैं। इट इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड गोल्जी और लाइसोसोम कह लो, और ये क्वेश्चन में बार बार आता है, ठीक है। सो एक्रोसोम का काम क्या है, न्यूक्लियस का काम क्या है, जेनेटिक मटेरियल कैरी करना। सेंट्रियोल का काम क्या है, ओवम को मेच्योर होने में हेल्प करना। कैसे, ये हम पढ़ेंगे बाद में। माइटोकॉन्ड्रिया मिड पीस में, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देगा। टेल का क्या काम है, मूवमेंट के लिए। सो दिस होल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म is called, this whole process is called spermatogenesis, right, genesis। do not confuse this with spermiogenesis। spermiogenesis is maturation of spermatids into sperm। what is spermatogenesis, sperm का फॉर्म होना। अब मैंने बोला था सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में 2 तरह के सेल्स होंगे, there would be spermatogonium cells and there would be Sertoli cells। अब एक बार क्वेश्चन आ गया था कि सर्टोली सेल्स ऑल्सो नोन एज सस्टेंटोसाइट्स, इनका काम एक्चुअली उल्टा पूछा गया था। ये इनहिबिन नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इनहिबिन हार्मोन जो है बेटा वो आपके पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को जाके बोलता है कि भैया बस करो, देयर इज इनफ स्पर्म। क्यों बोलता है, इफ यू हैव फॉरगॉटन, थोड़ा सा अगर आप भूल चुके हो तो मैं आपको याद दिला दूं, हाइपोथैलेमस
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया था GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी के ऊपर काम करता है और पिट्यूटरी को बोलता है रिलीज करने क्या, FSH और LH, राइट। ये FSH और LH बेटा आके क्या करते हैं, ये आपके टेस्टिस के ऊपर काम करते हैं, राइट। दे स्टार्ट एक्टिंग ऑन द टेस्टिस। सो FSH, जो FSH था वो आपका स्पर्म प्रोडक्शन को कंट्रोल कराता है। जो LH था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो ऐड करता है लेडिग सेल्स के ऊपर, एक्ट करता है लेडिग सेल्स के ऊपर, और लेडिग सेल से क्या कराता है बेटा, लेडिग सेल से टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस कराता है, राइट। लेडिग सेल से टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस कराता है। अब आप बोलोगे सर ये लेडिग सेल्स कहाँ है, अभी तो आपने सर्टोली सेल्स कुछ बोल रहे थे, तो सर्टोली सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हैं, लेडिग सेल्स आर राइट हियर, राइट, इन बिटवीन। मैं इसको लिख देता हूं लेडिग। अब बेटा ये दोनों पूछा जा चुका है, लेडिग सेल्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सर्टोली सेल्स इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। लेडिग सेल्स क्या प्रोड्यूस करेगा, टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करेगा अमंग अदर एंड्रोजेंस। इनिबिन क्या प्रोड्यूस करेगा, सर्टोली सेल्स क्या करेगा, इनिबिन प्रोड्यूस करेगा। व्हाट इज द जॉब ऑफ इनिबिन, इनिबिन आके इसको और इसको रोकता है कि भैया बस कर लो, देयर इज इनफ स्पर्म, नो मोर स्पर्म प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड, राइट। सो गाइज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको इतनी चीजें जानना जरूरी होता है। यू नीड टू नो अबाउट द मेल एनाटॉमी, टेस्टिस का ब्रीफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्पर्मेटोजेनेसिस, about the spermatogonium cells, Leydig cells and Sertoli cells. अगर आपका इतना कंप्लीट है, so you are thorough with the male reproductive system. अगली क्लास जो कि कल ही होने वाली है, रिकॉर्डेड वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेम चीजें करेंगे। फीमेल एनाटॉमी, ओवरी का स्ट्रक्चर, ओवम का स्ट्रक्चर, oogenesis, राइट। 4 पॉइंट्स, जैसे आज 4 पॉइंट्स कवर किया वैसे कल भी 4 पॉइंट्स कवर होगा। एक और वीडियो रिलीज होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, सो यू कैन अंडरस्टैंड मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अलग से। सो 3 वीडियोस में पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपका क्लियर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज। आपको ये समझ में आ रहे हैं, और अगर समझ में आ रहे हैं तो यू हैव टू लाइक द वीडियो, आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, बिकॉज वरना मुझे यही सुनने को मिलता है, यार सर आप ऐसे क्लास तो ले रहे हो बट फायदा क्या, बच्चे तो देखते ही नहीं है, ठीक है। सो यू हैव टू शेयर, आपको इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, सो दैट मोर टू मोर पीपल आए। और गाइज मेरे स्पेशल क्लासेस मिस मत करो जो कंप्लीटली फ्री हैं, राइट, एंड दे हैपन ऑन ऐप, राइट। उसके अलावा गाइज देयर इज आल्सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक में क्या होता है, वो जो प्लस था ना उसके सारे फीचर्स हैं। उसके अलावा यू गेट अ पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्विंग होता है, वीकली रिपोर्ट्स मिलते हैं, पेरेंट के साथ भी मीटिंग्स की जाती है। तरीका अभी भी वही है, you first select a subscription, go for a duration, use the code SONA05, get an extra 10%, ठीक है। And guys, if you find something inappropriate, you can let us know and we'll take care of that too, ठीक है। Guys, remember कि all you need to do is follow my profile, क्योंकि मेरे प्रोफाइल को फॉलो करने से you get access to all my special classes और notifications भी आते हैं, and special classes are free। वहां पे आपके रियल टाइम इंटरेक्शंस होगा, क्वेश्चंस होंगे, पोल्स होगा, लीडर बोर्ड्स होगा। यू डोंट हैव टू वेट फॉर मेंटी देयर बेटा। सो स्पेशल क्लासेस SONA05, 10% ऑफ SONA05, दिस इज अ मैजिकल कोड SONA05, ठीक है। सो डाउनलोड कर लो ऐप अगर अभी तक नहीं किया है, एंड ऑल दीज फीचर्स आर कंप्लीटली अवेलेबल फॉर फ्री। टेलीग्राम, अनअकैडमी, NTSC फाउंडेशन एंड सोना सिंह अनअकैडमी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ, एंड शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, विल मीट सून, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।